मैं आज चुनावी सर्वेक्षण के क्रम में पहुंचे थे। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के ये जो गांव है, मैं आपको बताऊं कि इस गांव का नाम बोलने से पहले ये बता दूं कि ये गांव बहुत ही राजनीतिक रूप से सदैव नेतृत्व करने का काम किया है। इसी गांव से आते थे पूर्व काबीना मंत्री मरहूम जनाब अजीमुद्दीन साहब ने जो काम किया उस समय के परिस्थितियों के अनुरूप क्या किया ये तो मैं नहीं बता सकता। बेहतर थे नहीं थे ये तो नहीं बता सकता, लेकिन आप रोल मॉडल नहीं बन पाए थे इतना तो मैं जानता हूं, क्योंकि जो पहले की जानकारियां मिलती हैं उस हिसाब से अररिया में एक रोल मॉडल के रूप में याद किए गए, अगर आज भी किए जाएं ईमानदारी से, तो वो मरहूम जनाब यासीन साहब हैं जिनकी कई उपलब्धियां रही हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से इस गांव ने काबीना मंत्री दिया, बिहार सरकार को स्टेट के मंत्री बने और मंत्री जी के पुत्र वधू, साथ ही 2 पुत्र। पहली बार का मुझे जैसा चुनाव याद है, जिला परिषद से 3 परिषद क्षेत्रों से पप्पू अजीम अपने परिजनों के साथ सफलता ली, जिसमें उनके बड़े भाई इमरान अजीम भी थे और उनकी पत्नी आदरणीय शगुफ्ता अजीम जी भी थी। और अभी भी वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष हैं वो पप्पू अजीम साहब ही है। और उन लोगों के जो ट्यूनिंग है, अररिया के सांसद जनाब प्रदीप सिंह और पप्पू अजीम साहब की ये ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त है, हर क्षेत्र में है। अभी एक मामला सामने आया था अररिया के चांदनी चौक पर स्थित बालिका मध्य विद्यालय के जमीन अतिक्रमण का, जिसको अतिक्रमण कर पप्पू अजीम जी अनधिकृत रूप से अनैतिक रूप से बाउंड्री वाल दिलवा रहे थे और मकान बनने वाला था, लेकिन पहले ही दुकान बेच रहे थे। तो ऐसे समय में आज आपके गांव पहुंचा हूं और मुझे ये देखकर कहने में कतई कोई दुख नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 25 साल से लगातार अपनी जागीर के तरह जिला परिषद अध्यक्ष पर काबिज है, उसके गांव की ये हालत है। बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने बड़े नालायक हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले दिनों सांसद अररिया के भाजपा सांसद दूसरी बार सांसद बने हैं, 3.5 साल तक इस क्षेत्र का विधायक बनकर प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ प्रचार में थे, 5वीं बार विधानसभा पहुंचे हुए विजय कुमार मंडल। उनके गांव जाने की सड़क देखकर तो मुझे ये शर्म लग रही थी कि भला ऐसा हो सकता है कि इस गाँव का विधायक, इस गाँव का सांसद इतना समय तक केंद्र में उसकी सरकार, राज्य में उसकी सरकार, और उसके गांव जाने के लिए, उसके घर जाने के लिए सड़क नहीं है। कितनी निर्लज्जता से ये लोग विकास की बात करते हैं, कितने जन्मजात बेहया बेशर्म हैं। मुझे ये देखकर हैरत होती है। अब बताइए, अगर जिला परिषद अध्यक्ष के गांव का ये हाल है तो क्या उसको योग्य कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? क्यों योग्य कहना चाहिए? ऐसे लोगों तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग अपने खुद के समाज का भला नहीं कर सकते हैं, ये जिला का, आवाम का क्या भला करेंगे? ये रास्ते से पप्पू अजीम, शगुफ्ता अजीम को जाना आना होता है और सजा जनता ने दे दी है। एक को तो सजा दे दी, शगुफ्ता जी के नाम के पहले पूर्व जिला परिषद सदस्य हो गया, अब भूतपूर्व हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो ऐसे होते ही रहेंगे नालायक लोग। लायक जीते और वो लायक बने रहें तो मुझे नहीं लगता हमारे क्षेत्र की दुर्दशा ऐसी रहेगी। मैंने आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने जो है डेटी के जो जमीन के हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, जिले में पहचान है, एक बेहतरीन शख्सियत के रूप में इम्तियाज आलम साहब से भी बात की है। और उत्तर डेहटी पंचायत के जो मुखिया जी हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, रामकृपाल यादव, उनसे भी बात की। उन्हें भी मैंने कहा कि अब की अगर आप मुखिया बनते हैं मुखिया जी, तो अपने पंचायत के लोगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठिए। अगर सांसद विधायक आपकी बात नहीं मानते हैं तो ये सड़क लेकिन जरूर बनवा दीजिए। सड़क जो है यातायात का जो मुख्य चीज है, विकास का जो पहला पैमाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हमारे यहाँ ये तीनों ही खस्ता हाल है, तीनों ही डायलिसिस पर है, तीनों अंतिम समय में जा रहा है। इसका राम नाम सत्य हो चुका है। और इन सबके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है भ्रष्टाचार, जिस्मखोरों के रक्षक, भ्रष्टाचारियों के भगवान, हत्यारों के संरक्षक
बिहार के जिला मुख्यमंत्री परिषद के अध्यक्ष आदरणीय पद नीतीश पर कुमार। कब्जा जमाए बैठे। खैर, आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर जरूर कीजिए कि जिला परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष जो अहंकारी हो गए हैं और जो जिला पार्षद के पूर्व जिला परिषद की अध्यक्षा थी, जो अभी पूर्व पार्षद बन चुकी है शगुफ्ता जी, और जो अररिया के लोकसभा के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, इस क्षेत्र के विधायक हैं विजय कुमार मंडल। हालांकि इनकी तो आंखों में मोतियाबिंद ग्रसित है, लेकिन तथापि हो सकता है आपके शेयर से इनकी जमीर जग जाए मेरी बात सुनकर और इस क्षेत्र का भला हो जाए। दिल की गहराई से आप तमाम लोगों को प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद। मुखिया में उम्मीदवार में समर्थन किसके तरफ हवा, ककर मार हवा बही रहा है, कौन है? रामकृपाल अभी जो मुखिया हैं तो 3 बार मुखिया बने, तब भी पसंद, तब भी काहे काम किए हैं। बहुत अच्छा। क्या बोले? हाँ, क्या बोले? घर घर गली गली रोड बनाया है। अच्छा अच्छा, मतलब खुश हैं आप लोग उनसे? 15 साल से मुखिया हैं। की चाची की रंग छे, की ख्याल छे, ककरा देना छे? मुखिया के मुखिया? ओ ई जे छे रामकृपाल यादव। अच्छा, तोरा सबके तकलीफ नहीं छे मुखिया से कोनो? हर बार देखिए, ये है लोगों के प्यार का। अगर आप काम करते हैं तो जाके, अगर जमीन पर नहीं है तो इस तरह नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति जमीन पर है तो कुछ भी हो सकता है। और ये सभी लोग मुखिया रामकृपाल यादव जी के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। कौन चीज से है, कौन छाप का है? जिला परिषद। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव उर्फ मुन्ना। घर कहाँ हुआ? हटगांव में है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? योग्यता क्या है? इंटर करके लड़ रहे हैं। पहली बार हैं? पहली बार। ठीक है, अच्छा है। ये सभी जिला परिषद उम्मीदवार के समर्थक हैं। मकई भुट्टा छाप। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम